नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल के प्राचार्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। साथ ही जानेंगे कहां अधिकारी और कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अवकाश कर हड़ताल पर हैं। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के गौरेला से लगभग 15 किलोमीटर दूर धनौली गांव में स्थित है भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर, जिसे हिलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित एक बड़ा शिवलिंग है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसे भक्ति, प्रेम, आस्था से अगर हिलाएं तो एक उंगली से हिल जाता है और ताकत लगाकर हिलाने से 1 इंच भी नहीं हिलता। प्राचीन मान्यताओं की सत्यता को देखने, परखने और पूजा पाठ करने के लिए दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस शिवलिंग को हिलाने के लिए कई तरह के संसाधनों का उपयोग किया गया, लेकिन इसको हिला नहीं पाए। वहीं इस प्राचीन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना कर शिवलिंग को हिलाकर अपनी मनोकामनाओं की मांग करते हैं। बड़ा शिवलिंग है, लोगों का आस्था है। हाँ। पर प्रेम से हिलाने पूरा शिवलिंग हिलता है। हाँ, प्रेम से हिलता है। ज्यादा ताकत करोगे तो फिर नहीं हिलता भी नहीं। हाँ, ताकत से नहीं, प्रेम। ये कहा जाए जो सच्चे मन से जो अपना श्रद्धा लेके आएगा, हाँ, और जो हिलाएगा उसका पूरा श्रद्धा पूरा होता है। पूरा शिवलिंग श्रद्धा से ही हिलाते हैं, प्रेम से हिलाते हैं, उन्हीं को ये दर्शन देता है, हिलता है। ताकत से नहीं हिलता। वैसे तो ताकत में जोर लगाए, पहले पत्थर फोड़ने वाले 16 राड लगाए थे इसको लुढ़काने के लिए। फिर यही तो बिगाड़ दे फोड़ के जो उन्हीं लोग बिगाड़ रहा। जैसे वो लोग निकाले उनकी आंखें खोल दी बाबा। इतना बड़ा बद्धा निकला, उसको उठाए घाट मारे और वहां से छिटका आँख घुस गया। वही परवाह फिर क्योंकि 16 राड लगाए थे, गिरी नहीं। हिलता तो ये है प्रेम से हिलता है। हाँ। क्या नाम से जाना जाता है? ये सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। हिलेश्वर महादेव भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ, हिलेश्वर महादेव, सिद्ध बाबा, अपन लोग धूरन बाबा भी कहते हैं। ये इसका यही महत्व है। और अभी तक जो है आए हैं, पेंड्रा से आए हैं, इधर क्या कहते हैं, काफी संख्या में लोग। हाँ, काफी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे रहते हैं। अपने जो दुख है लेकर के अपना मानता करके चले जाते हैं, उनकी काम भी पूरा हो जाता है। बिलासपुर से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कांकेर पुलिस ने छात्राओं से बैड टच के मामले में आरोपी प्रभारी आचार्य राजेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। नरहरपुर बीओ की लिखित शिकायत पर अजाक थाना में छेड़छाड़, एट्रोसिटी एक्ट, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल नरहरपुर ब्लॉक के एक स्कूल में प्राचार्य कक्ष में आने वाली 9वीं 10वीं की छात्राओं से आए जाति मोबाइल नंबर एंट्री कराने प्रभारी आचार्य राजेश शुक्ला बुरी नियत से बैड टच करता था। छात्राओं ने इसकी शिकायत परिजनों से की तो परिजनों की जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर 21 जुलाई को बीओ ने जांच टीम भेज मामले की जानकारी ली और कलेक्टर प्रियंका शुक्ला को जांच रिपोर्ट सौंपी। कलेक्टर की अनुशंसा पर लोक शिक्षा संचालय ने आरोपी प्रभारी आचार्य को तत्काल निलंबित कर दिया है। छेड़छाड़ के मामले में छात्राओं को छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक को अरेस्ट किया गया है। क्या मामला है और किनकी शिकायत पर अरेस्ट किया गया? कल दिनांक 23 जुलाई को नरहरपुर बीओ महोदय के द्वारा एक आवेदन पेश किया गया कि डूमरपानी हाई स्कूल में प्राचार्य राजेश शुक्ला के द्वारा उनकी जो 3-4 छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है। प्रथमतः उनके द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा ही सर्वप्रथम जांच कराई गई मामले की। उसके बाद जो मामला है वो पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस विभाग के पास आई है। उसके बाद फिर अजाक थाने में अपराध कायम किया गया है। कौन कौन सी धाराओं में अरेस्ट किया गया? आरोपी राजेश शुक्ला को आईपीसी की धारा 354 का, उसके अलावा ST/SC एक्ट एवं पॉक्सो की धारा 8 के माध्यम से उनके द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कांकेर से सीनियर संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट।
पिपराकोटी सावन के दूसरे सोमवार को पिपराकोटी में हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की कतारें देखी गई। भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए नजर आए। पिपराकोटी सहित बलथरवा शिव मंदिर, झाकरा शिव मंदिर, वाटगंज शिव मंदिर में श्रद्धालु शिवालयों में सुबह से ही लंबी कतार में बने रहे। खास तौर पर शिव जी के मंदिर पर तो भक्तों की भीड़ अपने देवता को नमन करने के लिए वे मौजूद थे। सावन के दूसरे सोमवार होने के कारण भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सावन मास के दूसरे सोमवार को लेकर सुगौली के युग्म पंचमुखी शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हजारों की जत्था में पुरुष, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे डीजे व शिव भक्ति के धुन पर नाचते झूमते शिव मंदिर पहुंचे लोग जलाभिषेक किया। अर्धरात्रि से ही बोलबम के जयघोष से आसपास का माहौल गुंजायमान रहा। आसपास का माहौल भक्तिमय बन उठा। मध्य रात्रि से ही विभिन्न क्षेत्र के लोग गाजे बाजे के साथ सिकरहना नदी में जलबोझी के लिए पहुंचे, जहां से जल भरने के बाद एक एक कर कांवरिया की टोली सिकरहना से चलकर युग्म पंचमुखी शिवालय मंदिर पहुंची। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के साथ सूरजपुर जिले के भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य आज से 5 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जहां अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांग केंद्रीय कर्मियों के समान 43% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अवकाश कर हड़ताल पर हैं। जहां इस आंदोलन को कलमबद्ध व कामबद्ध हड़ताल का नाम देकर 5 दिनों के अवकाश पर हैं। ऐसे में सूरजपुर के लगभग सभी स्कूलों में अधिकांश शिक्षक नदारत हैं। यही हाल स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे दफ्तरों में भी बना हुआ है, जहां अधिकांश कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर होने के कारण लोगों को बेतहाशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी सर, अभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरे कर्मचारी संगठन हड़ताल पर रहेंगे। इससे हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित होंगे, जैसे टीकाकरण अभी लगातार वैक्सीनेशन वर्क हो रहा है कोविड का, प्लस बच्चे लोग का आरआई वैक्सीनेशन भी हो रहा है मंगलवार और शुक्रवार को, तो ये बहुत ही प्रभावित होगी। प्लस हर संस्थागत प्रसव डिलीवरी जो संस्था में हो रही है, इसका भी कार्य बहुत ही प्रभावित होगी। और कुल माने तो अभी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लग सकती है, तो इससे जनमानस को बहुत ही मुश्किलों का सामना। जी, सरकार से हम लोग का यही मांग है कि जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता है उसको दें, और जो राज्य में 7वां पे जो लागू हुआ है उसका गृह भाड़ा दें। इसके अतिरिक्त भी अन्य मांगे हैं जिसका समय समय पर हड़ताल के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुई है। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। असम राज्य भर के बिजली विभाग के कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए रविवार को रामकृष्ण नगर वन पार्क में असम राज्य आउटसोर्स पावर वर्कर्स यूनियन की बैठक हुई। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के बदरपुर अंचल के हाइलाकांदी एवं करीमगंज जिलों के विभिन्न विद्युत अनुमंडलों के आउटसोर्स में लगे मीटर रीडर सहायक सहित लगभग 200 आउटसोर्स कर्मियों ने भाग लिया। बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी रोजगार देने की मांग पर चर्चा की गई। दुल्ल बछड़ा विद्युत अनुमंडल के आउटसोर्स श्रमिक संघ के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह और लाला इकाई के संजीत सिंह नाथ ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विद्युत अनुमंडलों के मीटर रीडर एवं सहायक सहित 5000 से अधिक अस्थायी कर्मचारी विद्युत विभाग में 15 वर्षों से 20 से अधिक समय से काम कर रहे हैं। अल्प परिश्रमिक से लेकिन अस्थायी कर्मचारियों ने भले ही अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग की है, लेकिन राज्य बिजली विभाग ने उनकी नौकरी को स्थायी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। অল আসাম পাওয়ার ইউনিয়ন ওর আউটসোর্স মিটার রিডার বদরপুর সার্কুলের বিভিন্ন সাব ডিভিশন থাকি আমরা আজকে রামকৃষ্ণনগর একত্রিত হইয়া একটা সভা করছি। আর সভাতে আমরা সিদ্ধান্ত করছি, যদি সরকারে আমাদেরকে নিয়োজিত না করে ডিপার্টমেন্টের আওতায়, তথাপি আমরা তবে যদি আমরা একটা হয় না তাইলে আমরা বয়কট করমু, অন্য ধরনের অন্বেষণ ধর্মঘট আমরা প্রবেশ করমু। আমরা সরকারের কাছে ওইটাই দাবি। আমরা বিগত 10 বছর কেউ 15 বছর কেউ 20 বছর কেউ যাবৎ আমরা ডিউটি করিয়া আইতাছি। তার পিছনে আমরা করোনা মহামারীতেও প্রত্যেকজনে নিজে বিভিন্ন করোনা মহামারী থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাস্ক পরিধান করিয়া ডবল ট্রিপল মাস্ক পরিধান করিয়া আমরা কাজে নিয়োজিত করছি। একদিনও আমরা কাজ বন্ধ করছি না। এই ফ্লাডের সময় নৌকাতে উঠিয়া আমরা অনেকজনে বিভিন্ন কনজিউমারের বাসাতে আমরা যাইতে লাগছে, মিটার চেক করতে লাগছে। এই সব
সমস্যা মহামারীকালীন যদি আমরা ডিপার্টমেন্টের হইয়া অতটুক আমরা সংঘর্ষ করি, আজকে ডিপার্টমেন্টের মুখে কি পরিমাণ আমরা উজ্জ্বল করিয়া দিছি, তথাপিও সরকার আমরারে একবারও খেয়াল করে না। আমরা 15 দিন মিটার চেক করি, বিল মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে দেই, তার পিছে আমরা ডিসকানেকশন করি, রেভিনিউ কালেকশন করি, তথাপিও সরকার আমাদেরকে একবারও চোখ তুলা দিয়ে চায় না। আর সরকারের কাছে বা আমরা বিভাগীয় যারা উচ্চ পদবিতে আসেন তারা আমাদেরকে চিনই না আমরা কারা। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের সব কিছু কাজটা আমরা দ্বারাই সাফল্য হইয়া যায়। তো সরকারের কাছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের কাছে আমাদের ওইটাই বিনম্র নিবেদন যে আমাদের চাকরিটা নিয়মাকরণ করার লাগি অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভা আমরা করিতেছি যে বিগত দিন থেকে আমরা এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, আর কিন্তু সরকার আমাদেরকে সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সরকারের এই বিভাগে অত্যন্ত ইনকাম হচ্ছে, প্রায় 300 কোটির মতো ইনকাম হচ্ছে, কিন্তু আমরা আজকে এই বিভাগের মন্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি আজকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে দাবি জানাচ্ছি যে অনতিবিলম্বে আমরা 1 লক্ষ নিযুক্তি যদি সরকার বলেছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের দেওয়ার জন্য, আমরা আশা রাখছি যে আমাদেরকে এই অস্থায়ী যে পিডিসিএলের যে মিটার রিডার যারা আসি আমরা অল আসাম আমরা স্থায়ী করার জন্য। বদরপুর সার্কেলের বিভিন্ন ইলেকট্রিক সাব ডিভিশন, আরকেনগর, দুর্লভছড়া, লোয়ারকুয়া, পাতারখান্দি বিভিন্ন সাব ডিভিশনের যে মিটার রিডার অস্থায়ী যারা আমরা রয়েছি, সহায়ক রয়েছি, আজকে আমরা এখানে একটি সভা করেছি যে আমরা বিগত দিন থেকে 15 থেকে 20 বছরের দিন থেকে আমরা অস্থায়ীভাবে কাজ করে আসছি এপিডিসিএলের আন্ডারে। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে এপিডিসি আন্ডারের বিল কালেকশন, ডিসকানেকশন সহ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বিল করি, কিন্তু আমাদের সরকার, রাজ্যের সরকার এবং এপিডিসিএল আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য কোনো বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যার জন্য আমাদের অনেকের চাকরি জীবনের প্রায় শেষ বা কেউ চাকরি জীবনে মানে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা সরকারের নিকট আবেদন করছি, তথা আসামের যে শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গারুসা এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিকট আমরা আবেদন করছি যে আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করার জন্য। যেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আসামে বছরে 1 লক্ষ বেকারদের চাকরি দেওয়া হবে, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান করবো এই 1 লক্ষের সঙ্গে আমাদের যারা অস্থায়ী সমগ্র রাজ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রিক সাব ডিভিশনে আমরা নিয়োজিত রয়েছি, দিনের পর দিন আমরা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে রোদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমরা মানুষের ঘরে এই বিল পৌঁছে দিয়েছি। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে রাজ্যের শক্তি বিভাগ এখন উন্নয়নের পথে বা ওই 300 কোটি টাকা প্রায় লাভের মুখ দেখিয়েছে। আমরা রাজ্যের মন্ত্রীর কাছে এটাই আহ্বান করছি, আমরা অনতি বিলম্বে আমাদের সমগ্র আসামের অস্থায়ী মিটার রিডার সহায়ক এবং যারা অস্থায়ীভাবে রয়েছেন আউটসোর্স হিসাবে কাজ করছি, প্রত্যেকের চাকরি অনতিবিলম্বে আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করা হবে। এবং তার সঙ্গে আমরা যে বিগত সে করোনা মহামারীর সময়ে আমরা সেই বা বিভিন্ন ফ্লাড এফেক্টের সময় আমরা ডোর টু ডোর দিয়েছি। আমরা চাই আমাদের অন্যান্য মানুষের জন্য আমাদেরও একটি মানুষের মতো আমাদের একটি পরিবার রয়েছে, আমাদের যে পরিবার সেই পরিবার বর্তমানে আমাদেরকে সে লালন পালন করতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তাই আমি আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আবারও অনুরোধ করছি এবং আমাদের শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গারুসা মহাশয়াকেও আবেদন করছি অনতিবিলম্বে আমাদের চাকরিটি স্থায়ীকরণের জন্য বিবেচনা করার জন্য, এটাই আহ্বান করছি। না হলে আমরা যদি রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যদি বিহিত ব্যবস্থা না নেয় আমরা পর্যায়ক্রমে গণতন্ত্র আন্দোলন করতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। असम से सीनियर संवाददाता सचिंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जन दृष्टि व्यवस्था सुधार मिशन के तत्वाधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित 2 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों की कावड़ यात्रा में व्यस्त होने के कारण तहसीलदार बदायूं को सौंपा गया। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए जन दृष्टि व्यवस्था सुधार मिशन के संस्थापक अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौर एडवोकेट ने कहा कि शासन की 100 दिन की कार्य योजना में लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानांतरण को भी प्राथमिकता दी गई, किंतु इस नीति का अनुसरण नहीं किया गया। अनेक कार्मिक अपने मूल विभाग को छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण विभाग में सेवा दे रहे हैं। ये नीति गुड गवर्नेंस की स्थापना में सहायक सिद्ध होती, किंतु जिम्मेदारों द्वारा ही इस नीति को विफल करने का कार्य किया गया। आज हमने इस नीति के पालन की मांग उठाई है। पालन न होने पर सत्याग्रह के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। चंदवा के टोरी जंक्शन के पश्चिम छोर पर पाल संख्या 186/13 के पास गुलेची मंदिर टुडारू की घटना
ट्रेन से महिला का दाहिना पैर कटकर अलग हुआ। वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल। महिला से पूछे जाने पर चंदवा की बता रही है। मीडिया कर्मी के सहयोग से 108 एम्बुलेंस से चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला को पहुंचाया गया। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में आज फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को लेकर एनटीपीसी ने एसडीएम की मौजूदगी में चलाया बुलडोजर। आज जिले में 3 जगह चला बाबा का बुलडोजर। पूर्व ग्राम प्रधान ने किया था एनटीपीसी परियोजना के जमीन पर अतिक्रमण। पर्याप्त फोर्स की मौजूदगी में चला अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। 3 बजे भोर से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए उनके भक्त दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान कर लाइन में लगकर उनका दर्शन प्राप्त किया। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।